हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 9th का एक्सलेशन जो हम लोग पढ़े थे उसके बाद रिटार्डेशन वाला वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स है साथ में, आप इसको देखोगे, ध्यान से समझोगे, कोशिश करोगे समझने का। ठीक है। रिटार्डेशन देखो, एक्सलेशन जैसे हम लोग पढ़े थे कि एक्सलेशन बोल रहा था कि द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस पर यूनिट टाइम। जो यूनिट टाइम में वेलोसिटी चेंज करता है वो आपको क्या कहलाता है? एक्सलेशन कहलाता है। वेलोसिटी चेंजेस इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सलेशन। ठीक है। एक्सलेशन क्या, वेलोसिटी में चेंजमेंट होगा यूनिट टाइम में तो उसको एक्सलेशन कहते हैं। लेकिन देखो, एक्सलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एक्सलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है। अगर चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ में जा रहा है तो निगेटिव होगा। तो निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन एंड निगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। द निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन का निगेटिव वैल्यू जो होता है वो आपका, पॉजिटिव वैल्यू का बात नहीं कहा जा रहा है, निगेटिव वैल्यू का बात कहा जा रहा है। वो निगेटिव वैल्यू जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। तो दो डेफिनेशन दिया है कि ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो प्लस में हो जाएगा ना, बट डिक्रीज करेगा तो माइनस में होगा। तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो माइनस में उसका होगा, यानी उसको रिटार्डेड कहा, रिटार्डेशन कहेंगे। तो इस यहां भी है कि द एक्सेलरेशन विद द नेगेटिव साइन, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव साइन के साथ अगर है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है। तो देखो, अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का तो साइन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वही रिटार्डेशन का होता है। यहाँ पे हमने एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है, दोनों में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ध्यान दो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, याद होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े, ए इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई टी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो v फाइनल वेलोसिटी और u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। देखो यहाँ पे मेरा इंडिकेट कर रहा है इस फिगर में इंक्लाइंड सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? इंक्लाइंड सरफेस है। तो इसमें बॉडी जो है मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देख रहे हो ना, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है कि वेलोसिटी यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में जो है इस डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में उधर की ओर जा रहा है। तो जरा दोनों में देखो, यहाँ पे जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, यानी ये हो गया u और ये हो गया v। ठीक है। टाइम टेकन जीरो, शुरुआत में कितना था? जीरो, फिर वो कितना हो गया? बढ़ते 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 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुंच गया ये। तो जाहिर सी बात है कि स्लाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो इंक्रीज करते करते क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा? 15 माइनस u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 10 और डिवाइड बाय टाइम टेकन 0 to 2 कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। अब 15 से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना है बता? 5। और 5 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। अगर उस वाले का देखें तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 2 नंबर का देखें, ये फर्स्ट वाले फिगर का था, ये 2 वाले का देखेंगे तो सेम वैसी होगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो जरा इसका भी कौन हो जाएगा? अब देखो यहां से स्टार्ट कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया u और ये आपका क्या हो जाएगा? v, यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गया 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, यानी यहां से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट और इधर जा रहा है, बी तरफ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? v आपको हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 माइनस हो गया इनिशियल वेलोसिटी 15 डिवाइड बाई 2। तो 15 से 10 जाएगा तो -5 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा?
-2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे माइनस में 2.5 आया है और यहाँ में 2.5 आपको, तो यह प्लस में आया है। तो प्लस में और माइनस में हम एक ही चीज बताए थे कि प्लस में आने का मतलब क्या होता है और माइनस में आने का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, प्लस में है। एक्सपोनेंशियल जब प्लस में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे द एक्सपोनेंशियल, शॉर्ट में एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं, इज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया विच मीन्स it is in the direction of A to B, सॉरी B to A। ये डायरेक्शन इधर क्या बता रहा है, B to A, B से A की तरफ। लेकिन यहाँ पे जरा देखो निगेटिव बता रहा है, हम ऊपर की ओर गए फिर भी मेरा माइनस में है, इसका मतलब माइनस में आने का मतलब निगेटिव डायरेक्शन इसमें भी होगा, इससे भी क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन ही होगा। तो यानी इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम होगा। यहाँ पे लिखेंगे द एक्सपोनेंशियल इज निगेटिव, एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच मीन्स, इसका मतलब हो गया विच मीन्स इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए। यहां भी क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। यानी दोनों एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों के दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में हम देखें तो मेरा सेम डायरेक्शन है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल में तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी एग्जांपल वही है, जो यहाँ भी वही एग्जांपल में सेम दोनों में डायरेक्शन है। माइनस का मतलब इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों बता रहा है, माइनस में आने का मतलब कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो ठीक है, डायरेक्शन ये हो गया रिटार्डेशन के लिए, ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर आफ्टर ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर 3 सेकेंड। यहाँ बोलता है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, स्टार्ट करता है रेस्ट से। तो ये ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो 0 हो जाएगा। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की बात आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड रीचेज ए स्पीड ऑफ 6 मीटर। और वो कहां तक पहुंचता है, 6 मीटर। फाइनल वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। कब, आफ्टर ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड। यानी टाइम इसमें कितना दिया है, 3 सेकेंड दिया है, टाइम दिया हुआ 3 सेकेंड। देखो ये सेकेंड है। तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, हमको बोलता है कि तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ के ऐसे जब लिखना जान जाओगे तो बनाना आसान हो जाता है। तो आप जानते हो कि सिंस एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है 6, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 और टाइम कितना है 3। अब जब यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 3 यानी कैंसिल आउट होने के बाद 2 क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन का यूनिट ये होता है। अब इजी था, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा था कि बताइए व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल जब कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है शुरुआती में 0 से और पहुंचता है 6 मीटर पर सेकेंड तक, वो कब, जब वो ट्रैवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब टाइम 3 सेकेंड का हो जाता है। अब कहता है इफ ए बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डी एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन की बात करें 4 की, तो जरा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है वो कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और उसको कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू स्टेडी डी एक्सेलरेशन ऑफ, डी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का ये निगेटिव वैल्यू,
है ना, हमने बोला कि एक्सेलरेशन का निगेटिव साइन के साथ होगा एक्सेलरेशन, यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू कम टू रेस्ट। तो देखो कह रहा है कि कितना समय लेगा, यानी टाइम कितना होगा जब ये अंतिम लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। रेस्ट का मतलब हमने बोला कि रेस्ट जब भी बोलेगा तो वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो है माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि डी एक्सेलरेशन है, और टाइम बताओ कितना होगा। फिर से उसी फॉर्मूला पे जाएंगे, a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी, और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि v कितना यहाँ पे दिया हुआ है, v तो हम लोग को जीरो है, और एक्सेलरेशन क्या है माइनस ऑफ 5 ही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी आपका है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड होता है, यानी कितना दिया हुआ टाइम ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस में तो एज इट इज रहेगा, और ये -20 डिवाइड बाई टी, अब टी को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -20 डिवाइड बाई -5, कैंसिल आउट होने के बाद कितना आएगा 4 सेकेंड। कितना आएगा 4 सेकेंड। ये टाइम इसका पता चल गया। ये 4 सेकेंड के बाद वो क्या हो गया, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो होगा चैप्टर अगर कंप्लीट होता है उस समय, या हो सकता है बीच में ही जो आप पढ़ते जा रहे हो उससे टॉपिक्स जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लिखेंगे 10-12 जो भी हो, जितने भी बनेंगे अब आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश करना सब, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप पूछ सकते हो मैसेज करके, आप बताएंगे। ठीक है, समझ गए, ये कितना हो गया 4 सेकेंड। ठीक है, थैंक यू।